जे उपजे आणि नाशे ते मायावशे गादिसे, एरवी तत्वता वस्तु असे अविनाशचे। जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, अरे वह तो माया के कारण दिखाई देता है, अन्यथा यथार्थ दृष्टि से देखने पर यही ज्ञात होता है कि मूलभूत आत्मवस्तु अविनाशी ही है। पवने तोय हालवले आणि तरंगाकार झाले, तरी कवणे के जन्मले म्हणो ये गेथ। ते हवा चलने से पानी हिलकर तरंग का रूप लेता है, तब यहाँ किससे कौन और कहाँ पर उत्पन्न हुआ है यह कहा जाएगा। तेची वायूचे स्फुरण ठेले, उदक सहजे सपाटले, तरी काही आता निमाले विचारी पा। वही हवा का चलना बंद हो जाता है, तब पानी फिर अपने आप समतल हो जाता है, तो अब क्या नष्ट हो गया। बस अब तुम इसी का विचार करो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनञ्जरा, तथा देहांतरप्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता, देहासक्ति नहीं होती। ऐकै शरीर तरी एक, परिवयसा भेद अनेक, हे प्रत्यक्षची लौकिकी देख प्रमाण तो। मेरी एक बात और सुनो, शरीर तो एक ही है, परंतु उम्र के कारण उसे एक से अधिक अवस्थाएं प्राप्त होती है। संसार का यह प्रत्यक्ष उदाहरण तुम अपने ध्यान में रखो। एथ कौमारत्व दिसे, मग तारुण्य तेथ आपैसे, या उपरी जरा प्रवेशे एके देही। इस एक ही शरीर में बाल्यावस्था दिखाई देती है, फिर वहाँ सहज ही युवावस्था आती है, उसके बाद वृद्धावस्था प्रवेश करती है। तैसी चैतन्याचे आठाई, ये शरीरांतरे पाही, ऐसे जाणे ते या नाही व्यामोह दुःख। ठीक उसी प्रकार चैतन्य वस्तु में भी शरीरांतर होते हैं। एक देह का नाश होकर दूसरे की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस बात को जान लेता है, उसे भ्रांति अर्थात मोहजन्य दुख नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास् तंस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आने जाने वाले और अनित्य है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। एथ नेणावया हेची कारण, जे इंद्रिया अधीनपण, तिही आकळी जे अंतःकरण म्हणोनी भ्रमे। आत्मतत्व समझ में न आने का यह एक ही कारण है, और वह यह है कि मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होता है। वे इंद्रियां अंतःकरण को जब वश कर लेती है, तब बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है। इंद्रिये विषय सेविती, तेत हर्ष शोक हे उपजती, ते अंतरकरण आपलविती संगे येणे। इंद्रिया विषय सेवन करती है और इसी से हर्ष और शोक आदि विकार उत्पन्न होते हैं। वे अंतःकरण को विषयों की संगति में डुबो देते हैं। जे या विषयांच्या ठाई एकनिष्ठता कही नाही, तेथ दुःख आणिक काही सुखही दिसे। क्योंकि इन विषयों में एक विधता नहीं है, एक ही स्वरूप में सुख अर्थात सुख ही अथवा दुख तो दुख ही रहने का धर्म नहीं है, इसलिए वहाँ कभी दुख और कभी थोड़ा बहुत सुख भी दिखाई देता है। देखे हे शब्दाची व्याप्ती, जेथ निंदा आणि स्तुती, तेथ द्वेषाद्वेष उपजती श्रवणद्वारे। शब्द की व्यापकता तो देखो, निंदा और स्तुति ये दोनों शब्द के अंतर्गत धर्म हैं। जब श्रवणेन्द्रिय शब्दों को ग्रहण करती है, तब एक से द्वेष अर्थात अप्रीति और दूसरे से प्रीति समाधान, इस तरह के भिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। मृदु आणि कठिण हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण,
वपुचे निसंगे कारण संतोष खेदा। मृदु और कठिन ये दोनों ही स्पर्श के गुणधर्म हैं। त्वगिंद्रिय के द्वारा उनका ज्ञान होता है, तब ये संतोष अथवा खेद उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। भयासुर आणि सुरेख हे रूपाचे स्वरूप देख, जे उपजवी सुख दुःख नेत्रद्वारे। कुरूप और सुंदर ये दोनों रूप के विषय है। जो रूप नेत्रों के द्वारा देखने से सुख अथवा दुख उत्पन्न करता है। सुगंधू आणि दुर्गंधू हा परिमळाचा भेदू, जो घ्राण संगे विषादू तोषु ही दे। सुगंध और दुर्गंध ये दोनों एक ही गंध विषय का भेद है। घ्राणेन्द्रिय से संपर्क होने पर ये खेद अथवा संतोष भी देती है। तैसाची द्विविधू रसू उपजवी प्रीति त्रासू, म्हणोनी हा अपभ्रंशु विषय संगू। उसी प्रकार रस दो प्रकार के होते हैं। जो रस रसनेन्द्रिय के संपर्क में रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न करता है, इसीलिए विषयों का संग विकार बढ़ाने वाला, अधोगति को ले जाने वाला, स्वरूप से भ्रष्ट करने वाला है। देखे इंद्रियाधीन होईजे, तरी शीत उष्णाते पाविजे, आणि सुख दुःखी आकळीजे आपण पे। हे अर्जुन, देखो इंद्रियों के अधीन हो जाने से शीत उष्ण का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का भोग प्राप्त हो जाता है और यह जीवात्मा स्वयं सुख दुःख के भंवर में फंस जाता है। एया विषया वाचूनि काही, आणिक सर्वथा रम्य नाही, ऐसा स्वभाव चिपाही इंद्रियांचा। देखो, इन इंद्रियों का यह स्वाभाविक धर्म है कि उन्हें इन विषयों के सिवा और कोई चीज किसी भी प्रकार से रमणीय नहीं लगती। हे विषय तरी कैसे, रोहिणीचे जळ जैसे, का स्वप्नीचा आभासे भद्र जाती। ये विषय भी कैसे होते हैं, तो जिस प्रकार मृगजल अथवा स्वप्न में शुभ लक्षणीय हाथी भासमान होते हैं, अर्थात वे अनित्य होते हैं। देखे अनित्य तिया परी, म्हणोनी तू अभेरी, हा सर्वथा संगुन करी धनुर्धरा। हे अर्जुन, उसी प्रकार इन सब विषयों की ओर देखो, अर्थात इनको अशाश्वत मानकर तुम उनका त्याग करो और बिल्कुल ही उनका संग मत करो। यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरौ सोमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। हे विषय जया ते ना कळीती, तेया ते सुख दुःखे न पवती, आणि गर्भवास संगती नाही तेया। ये विषय जिसे अपने वश में नहीं कर सकते, उसे सुख दुख प्राप्त नहीं होते और न ही उसे फिर से गर्भवास का योग आता है। तो नित्य रूप पार्था, ओळखावा सर्वथा, जो या इंद्रियार्था नागवेचे। हे अर्जुन, जो मनुष्य इन इंद्रियों के विषयों के फेरे में बिल्कुल ही नहीं फंसता, उसे सर्वथा नित्य रूप ही जानना चाहिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। आता अर्जुना आणिक एक, सांगैन मी ते ऐक, जे विचार परलोक ओळखती। हे अर्जुन, अब विवेकी लोग जिस तत्व को जानते हैं अर्थात जिसका अनुभव करते हैं, उस तत्व के बारे में मैं और एक बात बताऊंगा, सुनो। एया उपाधी माझी गुप्त, चैतन्य असे सर्वगत, ते तत्वज्ञ सतत स्वीकरिती। इस नामरूपात्मक सृष्टि में एक सर्वव्यापी ऐसा चैतन्य आत्मतत्व छिपा हुआ है। सभी तत्वज्ञानी निरंतर उसका स्वीकार अर्थात अनुभव करते हैं। सलीली पय जैसे एक होऊनी असे,
परिनिवडो निहंसे वेगळे कीजे। जिस प्रकार पानी में दूध मिलकर दोनों एक रूप होकर रहते हैं, परंतु राजहंस दूध को पानी से अलग कर देता है। का अग्निमुखे किडाळ तोडोनिया चोखाळ, निवडी ती केवळ बुद्धिमंत। अथवा कुशल कारीगर आग की सहायता से हीन धातु जलाकर अलग करके शुद्ध सोना निकाल लेते हैं। ना तरी जाणीवेचिया आयणी, करिता दधी कडसणी, मग नवनीत निर्वाणी दिसे जैसे। अथवा जानकारी की कुशलता से दही को मथने पर जैसे अंततः नवनीत दृष्टिगोचर होने लगता है। भूस बीज एकवट, उपणिता राहे घनवट, तेथ उडे फलकट जाणो आथे। एक में मिले हुए अनाज और भूसे को ओसाने से यह ध्यान में आता है कि भूसा अर्थात असार तो उड़ जाता है और अनाज यानी ठोस दाना सार बचा रहता है। तैसे विचारिता निरसले, प्रपंचौनी सहजे सांडले, मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानी यासी। वैसे ही विचार करने पर प्रपंच का निरसन हो जाता है और वह मिथ्या हो जाता है। उस प्रपंच से ज्ञानी लोग सहज ही बाजू हट जाते हैं। फिर उनके लिए तत्व दृष्टि से मूल तत्व ही ब्रह्म शेष रहता है। म्हणोनी अनित्याच्या ठाई, ते या आस्तिक्य बुद्धी नाही, जे निष्कर्षु दोही ही देखिला असे। इसलिए अनित्य प्रपंच में यह सत्य है कि ऐसी बुद्धि उसकी नहीं रहती, क्योंकि नित्य चैतन्य और अनित्य प्रपंच इन दोनों की सार असारता उसने देखी अर्थात जानी हुई होती है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। देखे सार असार विचारिता, भ्रांति ते पाही असारता, तरी सारते स्वभावता नित्य जाने। यह देखो कि सार और असार के विषय में विचार करने पर यह समझ में आता है कि असार तो भ्रम है, क्योंकि संसार का परमार्थतः अस्तित्व नहीं है। और यह ध्यान में रखो कि सारभूत वस्तु वह स्वाभाविक रूप से नित्य होती है। हा लोकत्रयाकारू, तो जयाचा विस्तारू, तेथ नाम वर्ण आकारू तिन्ही नाही। जिसका विस्तार अर्थात इस त्रिभुवन का दृश्य आकार है, वास्तव में उसे नाम वर्ण यानी रंग या आकार रूप ये तीनों नहीं होते। जो सर्वदा सर्वगतू, जन्मक्षयातीतू, ते या केले याही घातू, कदा नव्हे। जो निरंतर सर्वव्यापी तथा जन्म मृत्यू से परे रहता है, यदि कोई उसका विनाश करना चाहे तो भी कभी भी उसका विनाश हो नहीं सकता। अंतवंत इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य, तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। शरीर जात आगवे, हे नाशवंत स्वभावे, म्हणोनी तुवा जुझावे पांडुकुमरा। और ये सब शरीर स्वभावतः नाशवान है, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारै, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। तू धरुनी देहाभिमानाते, दीठी सुनी या शरीराते, मी वधिता हे मरते म्हणतु आसी। तुम इस देह का अभिमान करके और इस विनाशी देह पर दृष्टि रखकर यह कहते हो कि मैं अर्जुन मारने वाला हूँ और ये लोग यानी कौरव मरने वाले हैं। अर्जुना हे नेणसी, जरी तत्वता विचारीसी, तरी वधिता तू नवसी, हे वध्य नवती। हे अर्जुन, यह तुम्हारा अज्ञान है
यदि तत्वदृष्टि से विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि तुम इन लोगों को मारने वाले नहीं हो और न ये लोग मारे जाने वाले हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए। जैसे स्वप्ना माझी देखिजे ते स्वप्नची साच उपजे मग चेऊनिया पाहिजे तव काही नाही। जिस प्रकार स्वप्न में दिखने वाली चीज वह केवल स्वप्ने ही सच में पैदा हुई लगती है, बाद में जागकर देखा जाने पर वह कुछ भी नहीं रहता।